नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं कैरियर जॉब अलर्ट और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कोचिन सीवियट लिमिटेड के तरफ से एक बहुत सारा वैकेंसीज जो है ये निकाला गया है। इसमें आप देख सकते हैं टोटल 224 नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है ये रिसेंटली रिलीज़ किया गया है और इसमें ऑनलाइन में आप कैसे इजीली अप्लाई कर सकते हैं और ये हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। अभी आगे बढ़ने से पहले आप लोग जो भी डिसिप्लिन से अपना एजुकेशन कंप्लीट किया है वो सब्जेक्ट आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए, जिससे कि आगे जाके उस सेम सब्जेक्ट में वीडियोस आप लोगों तक पहुंचा सकें। तो देख लेते हैं हम लोग। देखिए, ये कोचिन सीवियट लिमिटेड के तरफ से जो है टोटल वैकेंसीज आए हैं। इसमें क्लास 10th के बाद अगर आपने ITI नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप सभी इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अब इसमें जैसे वेल्डर है, प्लम्बर है, पेंटर है, इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, मशीनिस्ट है, फिटर, सभी टाइप के जो पोस्ट है इसमें निकला हुआ है। वर्कमैन पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रिक्रूटमेंट है। ये परमानेंट पोस्ट तो नहीं है, बट ये जो भी पोस्ट होते हैं इसमें आपका एक्सपीरियंस गेन होता है और जब भी आपको परमानेंट जॉब मिले आप यहाँ से इजीली रिजाइन करके परमानेंट जॉब में जा सकते हैं। ये सभी जो पोस्ट है इसमें एक्सपीरियंस जो है कंपलसरी है, 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस या फिर ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट इसमें होगा। अभी इसमें ऑनलाइन में आप इजीली कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग क्रोम में चले जाते हैं। इसमें हम लोग लिख रहे हैं CSL। देन हम लोग जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसमें चले आएंगे। इसमें देखिए करियर करके एक ऑप्शन है, तो उसमें हम लोग क्लिक करेंगे। अभी जो भी आ रहा है पॉपअप इसको हम लोग सबमिट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए वैकेंसी नोटिफिकेशन सिलेक्शन ऑन कॉन्ट्रैक्ट वर्कमैन ITI होल्डर फॉर CSL। इसमें हम लोग मोर डिटेल्स करेंगे। देखिए ये जो है ये पेज अभी खुल गया जिससे हम लोग ऑनलाइन में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें नोटिफिकेशन अगर आपको देखना है आप देख सकते हैं, या फिर यहाँ पे जैसे ऑनलाइन में हम लोग का अप्लाई करना है तो ये दूसरा वाला जो ऑप्शन है इसमें हम लोग क्लिक करेंगे। देन हम लोग येस करेंगे। देन इसको क्लोज कर देंगे हम लोग। देन इसको एग्री कर देंगे। इसके बाद देखिए ये जो है रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जो है ये ओपन हो गया है। अभी इसमें हम लोगों को क्या करना है, पहले तो कैंडिडेट का जो फर्स्ट नेम है ये हम लोगों को यहाँ पे देना है। देन लास्ट नेम आपको देना है। अगर किसी का मिडिल नाम है तो आपको यहाँ पे लिखना है वो। अभी आधार में जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन आपका जो जेंडर है ये आपको यहाँ पे देना है, तो हम लोग मेल दे देते हैं। देन आपका मोबाइल फ़ोन नंबर जो है ये आपको यहाँ पे देना है। सेम मोबाइल नंबर आपको फिर से कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे देना है। इसके बाद एक ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर भी आपको देना है। आपका ईमेल एड्रेस जो है, जो कम्युनिकेशन के लिए आपका ईमेल एड्रेस है वो आपको यहाँ पे देना है। सेम ईमेल ID आपको फिर से यहाँ पे टाइप करना है। इसके बाद ये जो डिक्लेरेशन है इसमें आई एग्री करके जो ये कैप्चा है ये आपको देख देख के यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद रीवेरीफाई करके जो ऑप्शन है इसमें हम लोगों को क्लिक करना है। जैसे आप रीवेरीफाई करेंगे आपका जो भी डिटेल्स है यहाँ पे आ जाएगा। आप एक बार इसको डिटेल में अच्छे से चेक कर लेना है और जो भी डिटेल्स है उसमें सभी में एक एक टिक बॉक्स में टिक जो है ये आपको देना है। इसके बाद ये जो सबमिट बटन में इसमें आपको क्लिक करना है। देन हम लोगों को ओके करना है। तो देखिए हम लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसको हम लोग अभी क्लोज कर लेंगे। तो इसमें हम लोग का जो भी डिटेल्स है दिखाएगा। इसके बाद हम लोगों को गो टू एप्लीकेशन में जाना है। देन हम इसको क्लोज कर देंगे। अभी इस फॉर्म में आपको सभी जो डिटेल्स है वो एक एक करके आपको फिल करना पड़ेगा। तो पहले हम लोगों का पर्सनल डिटेल्स है ये हम लोग पहले देंगे। मैरिटल स्टेटस है इसमें हम लोग अनमैरिड कर देते हैं। कोई अगर मैरिड है तो मैरिड सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आपका जो फादर का नेम है वो आपको यहाँ पे देना है। आपका मदर का नाम देना है यहाँ पे। देन इसके बाद जो भी पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं ये पोस्ट आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो इनमें से कोई भी जिस पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं वो पोस्ट जो है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। तो इसमें हम लोग कोई भी एग्जाम्पल के लिए कोई भी एक सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सपोज हम लोग आउटफिट असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन सिलेक्ट कर रहे हैं। आपका जो भी सब्जेक्ट से आपने ITI किया है तो वही सब्जेक्ट के बेसिस पे जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन हम लोग को इसेंशियल क्वालिफिकेशन 2 जो है, तो इसमें ITI NCT का जो आपने ट्रेड सर्टिफिकेट इलेक्ट्रिशियन में किया है हम लोगों को सिलेक्ट करना है। तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद जो है आपका कैटेगरी क्या है यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आप जनरल है तो UR करेंगे। अगर आप OBC SC ST से आते हैं तो जो भी आपका कैटेगरी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग जनरल सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अगर आप PWD कैंडिडेट है तो येस करना है, अदरवाइज नो रहेगा। तो हम लोग नो कर रहे हैं। इसके बाद अगर आप एक सर्विसमैन है तो येस करना है, अदरवाइज नो रहेगा। तो हम लोग नो कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। देन ओके करेंगे। देखिए इसमें अभी एडिशनल डिटेल्स जो है ये आपको देना है। तो
आपका कोई रिलेटिव्स अगर CSL में ऑलरेडी काम करते हैं तो येस करना है, अदरवाइज नो रहेगा, तो हम लोग नो कर देते हैं। अगर आपका कोई रिलेटिव्स है जो काम करता है तो आपको येस करना है। अगर कोई रिटायर्ड पर्सन है CSL से आपका रिलेटिव्स तो आपको येस करना है, अदरवाइज नो रहेगा, तो हम लोग नो कर देंगे। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी CSL में अभी काम कर रहे हैं रिसेंटली तो आपको येस करना है, अदरवाइज नो रहेगा, तो हम लोग नो कर रहे हैं। इसके बाद फिर हम लोग सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, देन ओके करेंगे। देन अभी कम्युनिकेशन का डिटेल्स आपको देना है, जैसे आपका करस्पॉन्डिंग जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। और अगर आपका कम्युनिकेशन का एड्रेस जो है ये सेम है परमानेंट एड्रेस से तो आपको यहाँ पे यस करना है। ये जो है बाकी परमानेंट एड्रेस ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। अदरवाइज अगर अलग है तो आपको नो करके परमानेंट एड्रेस जो अलग एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिर से देना है। तो एड्रेस लाइन 1 है, हाउस नंबर या विलेज का नाम लिख सकते हैं। इसके बाद आपको स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट करना है, आपको डिस्ट्रिक्ट देना है, आपका पिन कोड जो है यहाँ पे लिखना है। देन येस या नो सिलेक्ट करना है। परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो येस होगा, अदरवाइज नो करना है। एंड देन परमानेंट एड्रेस में आपको एड्रेस फिर से फिल करके सेव एंड नेक्स्ट करना है। अभी हम लोग क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस वाला ऑप्शन में आ चुके हैं। तो आपको क्लास 10th का यहाँ पे डिटेल्स आपको देना है। तो क्लास 10th का जो भी स्कूल से आपने पढ़ा है उस स्कूल का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। जहाँ पर भी थे उसका जो एड्रेस है आपको यहाँ पे एड्रेस देना है उनका। देन ईयर ऑफ पासिंग, जो भी ईयर में आपने पास आउट किया है उसके बारे में आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना है। इसके बाद आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स था या CGPA बेसिस पे था तो आपको सिलेक्ट करना है। तो सपोज हम लोगों का परसेंटेज था तो परसेंटेज देना है। तो आपको कितना मिला था, सपोज हमें 500 मिला था। मैक्सिमम मार्क्स जितने मार्क्स में एग्जामिनेशन हुआ था वो आपको यहाँ पे देना है। ऑटोमेटिक परसेंटेज जो है कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अभी किसी ने अगर 12 किया है तो उसको डिटेल्स में देना है। अगर 12 नहीं किया है तो देने का कोई ज़रूरत नहीं है, कंपलसरी नहीं है। इसके बाद ITI NCT जो सर्टिफिकेट है ये कंपलसरी है तो आपको ये देना है। तो देखिए अभी ITI NTC का जो भी आपने कोर्स किया है वो आपका इंस्टीट्यूट का नाम जो है यहाँ पे देना है। तो हम लोग एग्जाम्पल के लिए ABC लिख रहे हैं, आपको एक्चुअल जो इंस्टीट्यूट का नाम है वो आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद इंस्टीट्यूट पास्ट फ्रॉम लिखा हुआ है, तो जहाँ पर भी आपका इंस्टीट्यूट है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सपोज आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम या फिर सिटी का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल के लिए ABC लिख रहे हैं, आपका जो भी इंस्टीट्यूट का सिटी का नाम है जहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देन कौन से मंथ या ईयर में आपने पास किया है इसके बारे में देना है। मे बी 2018 हम लोगों ने सिलेक्ट किया है। आपने जब भी कंप्लीट किया है जिस ईयर में आपने पास किया है मंथ में वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद देखिए हम लोगों ने क्योंकि इलेक्ट्रिशियन जो है वो ट्रेड हम लोगों ने सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इलेक्ट्रिशियन ट्रेड यहाँ पे आ रहा है क्वालिफिकेशन 2 में, ठीक है। अभी इसमें CGPA या फिर परसेंटेज जो भी था आपको सिलेक्ट करना है। तो सपोज हम लोग का CGPA था तो हम लोग CGPA लिखेंगे इसमें। अभी CGPA कितना आपको मिला था ये आपको यहाँ पे देना है। टोटल CGPA कितना था तो हम सपोज 10 था। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो एक फैक्टर होता है 10 का मतलब डायरेक्ट आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। किसी किसी का ये फैक्टर 9.5 होता है, 9 होता है। तो आपका जो भी मार्कशीट या सर्टिफिकेट है उसमें वो मेंशन होगा वो आपको फैक्टर यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। मतलब कन्वर्शन फैक्टर अगर आपका CGPA में है तो उसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे वो मिलेगा, ये कन्वर्शन फैक्टर आपको यहाँ पे देना है। इसके बाद डिप्लोमा अगर आपने किया है तो उसका डिटेल आपको देना है, बट क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है तो हम लोग नहीं देंगे। आपका ग्रेजुएशन हो गया तो भी आप डिटेल दे सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया तो भी दे सकते हैं। अभी आ जाते हैं एक्सपीरियंस का। देखिए ये जो भी वैकेंसीज है सभी में 3 साल का एक्सपीरियंस जो है मिनिमम है रिक्वायरमेंट। तो आपको डेफिनेटली एक्सपीरियंस का डिटेल्स यहाँ पे देना पड़ेगा। तो जो भी इंस्टीट्यूट में आपने काम किया है उसका नाम यहाँ पे लिखना है। तो हम लोग एग्जाम्पल के लिए ABC दे देते हैं, आपको एग्जैक्ट आपका इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे लिखना है। इसके बाद जो भी पोस्ट में आप थे उस पोस्ट का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद स्टेट एंड सिटी, जो भी स्टेट में ये जो है सेंटर है उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। देन इसमें फंक्शनल एरिया जो है ये पूछा जा रहा है। तो फंक्शनल एरिया मतलब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी फंक्शन आप वहाँ पे करते थे इसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो सपोज हम लोग मेंटेनेंस करते थे तो आप मेंटेनेंस लिख सकते हैं। इसके बाद जो है जब से आपने ये काम जो है स्टार्ट किया है वहाँ पे उसका डेट देना है। तो सपोज जुलाई 2018 से हम लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन किया है। अगर आप स्टिल यहाँ पे काम कर रहे हैं तो यस करना है। अगर आपने काम छोड़ दिया कुछ टाइम के बाद तो इसमें आप नो प्रेस करेंगे। देन इन डेट ऑफ सर्विस, कब आपने कंप्लीट किया है वो आपको यहाँ पे देना है। तो सपोज जैसे हम लोग 2023 में सपोज छोड़ा है तो ये यहाँ पे डेट आ जाएगा, ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगा कितना साल आपने यहाँ पे काम किया था, ठीक है। तो देखिए 5 साल आ गया, मिनिमम 3 साल का रिक्वायरमेंट है तो इसलिए ये हम लोग एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए। देन ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है तो हम लोग मेंटेनेंस लिख देते हैं। देन रीज़न फॉर सेपरेशन लिखा है कि आपने क्यों छोड़ा था। तो आपका छोड़ने का जो भी कारण है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल के लिए ABC लिख रहे हैं, आपका जो भी कारण है आप लिख देंगे यहाँ पे। देन जो भी आपका CTC या
पे स्केल था वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो सपोज CTC जो था वो 3 लाख का था, तो हम लोग यहाँ पे 3 लाख लिख देंगे। देन इसके बाद जो है क्लिक हेयर टू अपलोड, आपको जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो हम इसमें क्लिक करेंगे और इसका साइज जो है 100 KB से 1 MB तक हो सकता है। तो हम लोग इसमें क्लिक करेंगे एंड देन हम लोग इसको अपलोड कर देंगे। इसके बाद इसको हम लोग क्लोज करेंगे एंड देन हम लोग सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, देन ओके करेंगे। देन आपको जो टेस्ट सिटी है ये आपको सिलेक्ट करना है। तो देखिए स्टेट जो है केरला में है, मतलब आपको केरला में जाके ही एग्जामिनेशन देना है। ओके, अभी कौन से सिटी में आप देना चाहते हैं ये आपको 1-2 करके प्रीफरेंस जो है ये आपको सिलेक्ट करना है। तो हम एग्जाम्पल के लिए कोई भी एग्जाम्पल के लिए हम लोग सिलेक्ट किया है, आपको जो भी सिटी प्रीफरेबल है वो आपको सिलेक्ट करना है। देन सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, देन ओके करेंगे। तो देखिए अभी हम लोगों को जो है पहले जो फोटोग्राफ है अपलोड करना है। फोटो का जो साइज़ है वो 80 KB से 200 KB के अंदर होना चाहिए। तो ये यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। तो इसमें हम लोग क्लिक करेंगे, करने के बाद हम लोग अपना जो फ़ोटो है ये आप ही क्लिक करेंगे। इसके बाद हम लोग एक कोई भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, आपको यहाँ पे आपका जो भी फ़ोटो है ये आपको यहाँ पे अपलोड करना है। इसके बाद आपका सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है। तो सिग्नेचर का जो साइज़ है ये 50 to 200 KB के अंदर होना चाहिए। तो ये भी हम लोग अभी एक सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। इसके बाद आपका क्लास 10th का जो पास सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो इसका साइज़ जो है 100 KB से 300 KB तक होना चाहिए। तो ये भी हम लोग अपलोड कर रहे हैं। देन इसके बाद जो है ITI NTC का जो सर्टिफिकेट है, ट्रेड सर्टिफिकेट, ये आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो ये भी हम लोग देखिए 100 से 300 KB के अंदर अपलोड करना पड़ेगा। तो ये भी हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। इसके बाद जो है आपका ITI का जो मार्कशीट है ये आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अगर कंसोलिडेटेड मार्कशीट नहीं है तो उस केस में आप यहाँ पे मर्ज करके भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद जो एडिशनल सर्टिफिकेट है, अगर आपका कंसोलिडेटेड सर्टिफिकेट नहीं है तो उस केस में अलग अलग सेमेस्टर का जो मार्कशीट है उसको मर्ज करके भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद और भी कोई एडिशनल सर्टिफिकेट अगर आप अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे एडिशनल सर्टिफिकेट में क्लिक करके आप अपलोड कर सकते हैं। तो देखिए अभी फ़ी जो पेमेंट है हम लोग जनरल में अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए 600 रुपीज़ जो है देना पड़ेगा। तो हम लोग ऑनलाइन में फ़ी पेमेंट करना चाहेंगे। देन ये जो भी है इसको हम लोग क्लिक कर देंगे एंड देन ये कैप्चा जो है ये हम लोगों को यहाँ पे देना है। इसके बाद हम लोग प्रीव्यू करेंगे पहले। तो अभी तक जो भी हम लोगों ने भरा है वो सब डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं और आपको एक बार चेक कर लेना है जो भी डिटेल्स है वो सही है कि नहीं। इसके बाद हम लोग सबमिट बटन में क्लिक करेंगे। तो देखिए जैसे सबमिट बटन में क्लिक करेंगे ये डायरेक्ट पेमेंट वाला पेज में आ जाएगा। तो बिलिंग इन्फॉर्मेशन में इसका आपका नाम लिखा हुआ है। देन आपका जो भी एड्रेस है, आपका जिप कोड मतलब पिन कोड है वो देना है, सिटी का नाम देना है, स्टेट का जो भी आप स्टेट से हैं उस स्टेट का नाम देना है, आपको कंट्री यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर देना है। देन यहाँ पे ईमेल आईडी जो भी है आपका वो आपको यहाँ पे देना है। इसके बाद जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई जो भी ऑप्शन है ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आपका डेबिट कार्ड का अगर से करना चाहते हैं आप तो डेबिट कार्ड का नंबर देने के बाद एक्सपायरी डेट आपको यहाँ पे देना है, CVV नंबर देना है एंड देन मेक पेमेंट वाला जो ऑप्शन है इसमें आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपका जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा आपका जो फॉर्म फिलअप है ये कंप्लीट हो जाएगा। ये था कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के तरफ से जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कमैन पोस्ट में वैकेंसीज आए हैं उसमें ऑनलाइन में इजीली कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टिल अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे आपका जो भी क्वेरी है उसका जवाब देने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।